तो देखो कहाँ तक पढ़ रहे थे हम लोग। प्रश्नावली कौन सी पढ़ रहे हैं? 14 पढ़ा है। प्रश्नावली बोलो। 3 3 देख तो लो। एफ है नई वाली में, एफ है ना? किताब है डॉक्टर मनोहरे बुक। दो चर वाले रैखिक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक। प्रश्न संख्या कहाँ तक किए थे भैया? आज कौन सा करना है? 14 नंबर करना है। ले आओ किताब दो। चौदह नंबर देखिए क्या दिया है। वर्तमान से 10 दिया है। देखो वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। माना पिता की उम्र क्या? माना पिता की उम्र, पिता की उम्र कितना? x वर्ष। और पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र कितना? y वर्ष। ठीक। ये दोनों वर्तमान में है। कब? वर्तमान। ठीक। अभी तक तो ये तो मान ही लोगे सब लोग ना। भाषा आगे कह रहा है 10 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले। 10 वर्ष पूर्व। देखो प्रश्नानुसार 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो बताओ 10 साल पूर्व पिता की उम्र क्या हो जाएगी? पिता की उम्र 10 x हो जाएगा। बेवकूफ हो। x - 10। आज तुम 15 साल के हो। 10 साल पहले कई साल के रहे होगे? 5 साल के। और पुत्र का उम्र 10 साल। आज मान लो पुत्र, हाँ पुत्र का उम्र, पिता का उम्र, पुत्र का उम्र यहाँ हो जाएगा y - क्यों? क्योंकि हम पूर्व की बात कर रहे हैं, पहले की। इसमें कहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 4 गुनी थी। यानी शर्तानुसार। बहुत सिंपल है, घबराओ मत। शर्त में क्या कह रहा है? पुत्र पिता का कितना गुना? पिता कितना थे? पिता थे 4 गुणे पुत्र। 4 गुणे, हमेशा गुणा किस तरफ करते हैं? छोटा कौन है? पिता। पिता का उम्र बताओ क्या है? x - 10। और पुत्र का उम्र क्या है? 4 × y - गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? x - 10 बराबर 4y - 40। ठीक। इधर और लिखोगे ठीक से तो x - 4y, x - बराबर -30। क्यों -30 क्यों हो गया? क्योंकि -10 है, उस तरफ जाएगा +10। -40 में से 10 घट जाएगा -30, क्योंकि -40 बड़ा है। अभी तक कोई दिक्कत? अब आगे देखो फिर से इसी में करा। अब से 10 वर्ष बाद अगर आज तुम 1 वर्ष के हो, आज तुम 10 साल के हो, तो 10 साल बाद कितने साल के हो जाओगे?
अरे आज तुम 10 साल के हो, 10 साल बाद कितने साल के हो जाओ? 20। क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो। क्या कर रहे हो? तो 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद पिता भी बढ़ेगा और कौन? पुत्र भी। पिता का उम्र, पिता का, आज अगर पिता x वर्ष के हैं तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे? और पुत्र आज अगर y वर्ष का है, अगर y वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद y + 10। ये कहा है। आगे इसमें कहा क्या है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पीछे आयु की रुक जाओ। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 2 गुनी। ध्यान से सुनो। कितना वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद पिता कितना हो जाएगा? द्वितीय शर्तानुसार, दूसरे शर्त में, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरे शर्त में क्या कह रहा है? दूसरे शर्त में ये कह रहा है कि पिता जो हैं वो पुत्र के कितने गुने रह जाएंगे? 2। तो पिता का उम्र है कितना? x प्लस पुत्र का उम्र। अरे कहो लड़कियां आगे बैठी 2 × y + 10। रुक जाओ। एक चलो देखो, कह रहा है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी हो जाएगी? 10 वर्ष बाद। तो यहाँ लिखो x + 10 बराबर 2y और +20। 10 गुना, इसको इधर लाओ। x - 2y बराबर 20 में से 10 घटाएंगे 10। ये समीकरण नंबर हो जाएगा सेकेंड। यहाँ देखो x यहाँ भी और x यहाँ भी दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। घटा दो। समीकरण 1 - 2, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर कितना? समीकरण 1 में 2 को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो देखो यहाँ x - 2y बराबर है 10 और यहाँ है 2 में से 1 को घटाओ, जो कर दी वही। x माइनस उल्टा सीधा जाए जैसे घटा सकते हो, 4y बराबर कितना? -30। घटा रहे हैं तो क्या करेंगे? यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये कट गया। 4 में से 2 जाएगा, 2y बराबर 30 और 10 40। 2y का मान 40 है तो y का मान क्या आ जाएगा? 20। y का मान आ जाएगा 20। यानी पुत्र कितने साल का है? 20 साल का है। अगर पुत्र 20 साल का है तो आप चाहे जहाँ रख लो, यहाँ रख के निकाल लो इस जगह पे। y की जगह कितना आया? 20। 20 चौके 80। अरे भैया 20 चौके कितना? 80। तो x - 80 बराबर माइनस में 30। 80 उस तरफ जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 80 प्लस में और माइनस में 30। 80 में 30 घटाएंगे 50। 80 में 30 घटाएंगे x, यानी x किसका उम्र है? पिता का। पिता कई साल का है और पुत्र कई साल का है? 20 साल का है। प्रश्न में पूछा क्या है? अभी और भी दिया है, आगे और दिया है। इसमें कह रहा है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी 50 साल का है पिता, आज कितने साल का है? 80 साल कब होगा? हाँ, आज अगर पिता देखो लड़के, आज पिता जो है और पुत्र हैं, पिता और पुत्र, ध्यान से सुनना। आज पिता 50 साल के हैं और पुत्र 20 साल का है। ठीक, कह रहा है 80 साल के कब पिता होंगे? हाँ, 30 साल बाद। तो 30 साल बाद ये भी बढ़ेगा क्या? तो ये भी कितना बढ़ जाएगा? तो ये 50 और 30 कितना हो जाएंगे? 80 और 30 और 20 50 साल। अनुपात पूछा है, 0 से 0 कटेगा, क्या बच जाएगा? 8:1। कहा है कि आज से 30 साल बाद पिता और पुत्र के आयु का अनुपात। समझ गए? अगर आज पिता 50 साल के हैं तो 30 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? 80 साल के। बोलो।
समझ गए? उतार लो। देखो नेक्स्ट, अगला, घबराओ मत। क्वेश्चन नंबर 15, 14 हो गया ना, 15 नंबर देखिए। आज ये खत्म हो जाएगा जहाँ तक है, कुछ हद तक। हाँ हाँ, थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे आज। चलो, प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखो, एक है नूरी, माना नूरी की आयु x वर्ष। बहुत सिंपल है, देखो हम समझा रहे हैं। माना नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना वर्ष है? x वर्ष। और सोनू की आयु, सोनू की इतना तो मान पाओगे आप लोग? बात मत करो भाई, इतना मान लोगे? किसी को दिक्कत होगा? ये दोनों कैसे हैं? वर्तमान। ध्यान से सुनते रहना, बहुत सिंपल है, आराम से सब लड़के कर पाएंगे। इसको मानने में अगर दिक्कत हो तो बताओ। दो लोग हैं, एक नूरी है और एक सोनू है। आप किसी को मान लो x, किसी को मान लो y। अब बताओ, कहा है 5 वर्ष पूर्व। कितना वर्ष? 5 वर्ष पूर्व। अच्छा ये बताओ, 5 वर्ष पूर्व की बात हम कर रहे हैं, 5 वर्ष पहले, तो नूरी की आयु क्या होगी? नूरी की आयु, हाँ बोलो। कई बार बता दिए, आज आप 10 साल के हो, 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? क्या कर रहे हो? जब भी पहले कहे तो जितना वर्ष पहले कहे उतना क्या करो? कितने वर्ष पहले? तो x माइनस क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। और सोनू की आयु, अब सोनू भी 5 साल पहले कम होगा। बोलो, सोनू भी कम होगा कि नहीं कम होगा? हाँ, सोनू की आयु y माइनस 5, y माइनस 5 वर्ष। ठीक, इसी शर्त में कहा है, शर्तानुसार। शर्त में क्या कहा है? जरा पढ़ो जरा, कितना गुना है? कौन गुना है? शर्त में कहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। नूरी की आयु, किसकी आयु? नूरी की आयु, किसकी आयु की? सोनू की आयु की। सोनू कितना गुना है? यही कंफ्यूजन होगा क्या आप लोगों को? देखो फिर से पढ़ रहे हैं, आप बताओ किसके साथ 3 गुना लग रहा है? पढ़ रहे हैं तब बताना। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। किसकी आयु की 3 गुनी? तो किसकी आयु के साथ 3 का गुणा करना। समझ गए भाषा? 5 वर्ष पूर्व ये तो सब लोग कर लेंगे। 5 साल पहले माने 5 क्या करिए? घटा दीजिए। घटा लोगे? उसके बाद कहा क्या है? कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, किसके आयु की 3 गुनी? सोनू के आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। यहाँ देखो नीरज, बाद में उतारना। प्रश्न को पढ़ो एक बार, तुम लोग अपने मन से पढ़ो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की किसकी आयु की? हाँ, सोनू की आयु की कई गुनी? किसके साथ गुना लग रहा है? सोनू। तो सोनू के साथ गुना कर दिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है? x माइनस, और इसका y माइनस कितने का गुणा? तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 3 का y में 3y और 5 तिहाई। ठीक से लिखेंगे, ये इधर आएगा x माइनस 3y और बराबर 15 में से 5 घटाएंगे माइनस 10 आएगा। क्यों माइनस आया? ये माइनस 15 है और ये माइनस 5 उस तरफ जाएगा, प्लस 5 होगा। और 15 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा? 10। लेकिन 15 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस 10 आया। क्लियर? आगे इसमें ध्यान से सुनते जाओ, कोई दिक्कत है ये नहीं है। आगे प्रश्न क्या कहा है? जितना कह रहा है उतना कर दो बस। कह रहा 10 वर्ष बाद
कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष पश्चात। बाद कह लो या पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात का मतलब समझते हो ना? पश्चात मतलब बाद में, 10 वर्ष के बाद। 10 वर्ष के बाद जो है, अब अच्छा ये बताओ, आज तुम 10 साल के हो तो 10 साल बाद कितने साल की हो जाओगी? नूरी आज है X वर्ष का, तो नूरी 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? नूरी की आयु, हाँ, नूरी की आयु 10 साल बाद क्या हो जाएगी? X प्लस, और ये भी बढ़ेगा कि सोनू उतना ही रहेगा? सोनू भी बढ़ेगा। सोनू की आयु, हाँ हाँ, y प्लस 10। दूसरे शर्त में कहा है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अब फिर गुना कहा होगा, देखो जरा कितना क्या कहा है, कितना गुना हम पढ़ रहे हैं, तुम लोग सुनना, ध्यान से सुनते रहोगे, सब कुछ यही प्रश्न में है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। किसकी आयु? किसकी गुनी है? नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 2 गुनी। जरा फिर से पढ़ रहे हैं, किताब में देखो, हम जहां से पढ़ रहे हैं, प्रश्न संख्या 11, जहां लिखा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। सोनू की आयु की कितनी गुनी? किसके साथ 2 का गुना करवा रहा है? सोनू के साथ। ये समझ गए? अब तो सिंपल है, आगे पूछ रहा है नूरी तथा सोनू की आयु। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी दिक्कत नहीं है ना किसी को? अब कर दो। नूरी की आयु 10 साल बाद क्या है? X प्लस 10, और सोनू की आयु 2 गुणे y प्लस 10। 2 गुणे गुणा करो, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। ठीक, x माइनस 2y बराबर कितना? 20 में से 10 जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा? अच्छा ये बताओ, अब समीकरण को हल करना सिखाए हैं, या तो x को बराबर करो या तो यहाँ x बराबर खुद है, यहाँ भी x है, यहाँ घटा दो। समीकरण 1 यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, समान चिन्ह है, घटा दो। समीकरण नंबर 2 माइनस 1, समीकरण नंबर 2 या चाहे जिससे घटा लो, 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 1 है कहाँ? x माइनस 3y बराबर माइनस में 10, और फिर यहाँ x माइनस 2y बराबर में 10। अब क्या करेंगे? घटाएंगे, माइनस, यहाँ माइनस है, प्लस, यहाँ माइनस, ये देखो कट गया। माइनस 3 में से प्लस 2 घटेगा, माइनस y आएगा। क्यों? क्योंकि 3 बड़ा है। 10 और 10, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस जुड़ जाएगा। 10 और 10 कितना साल? लेकिन लिखा जाएगा, ये माइनस से माइनस, y का वैल्यू आ गया 20 साल। y का वैल्यू क्या आ गया? यानी किसकी उम्र 20 साल हो गई? सोनू की। तो यहाँ रख लो तो पता चल जाएगा किसका मान? x का। तो यहाँ रख लो, देखो x ऐसे ही रहेगा, y 3 इंटू y का वैल्यू 20, 20 तिहाई 60, 20 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा? बराबर माइनस 10। अच्छा ये बताओ, 60 को उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और 60 में से 10 घट जाएगा, 50। ये समझ में नहीं आता क्या? ये माइनस 60 है, जब उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा? अब प्लस 60 में से माइनस 10 घटा देंगे, प्लस 50 आएगा, क्योंकि 60 बड़ा हो जाएगा। अब ये बताओ, अब देखो जरा फिट है कि नहीं है? जो हम लोग किए हैं ये सही है कि? कई साल पहले? 5 साल। आज ये लोग कितने साल के हैं? ये 50 का है, माने नूरी, देखो नूरी को आपने माना है कितना? x। नूरी को आपने माना है, और सोनू को आपने माना है y। सोनू को माना है, बात मत करो यार। नूरी को आपने x माना है और सोनू को माना है y। नूरी x का मान कितना आ गया? 50। यानी नूरी कई साल का है? 50। और सोनू 20 साल का। आज ये लोग हैं। 5 साल पहले जरा करो,
अगर ये 5 साल पहले जाएगा, पहले 5 साल, अरे आज तुम 20 साल के हो, 5 साल पहले कितने साल के रहोगे? 5 साल पहले 25 साल के रहोगे। आज तुम 50 के हो तो 5 साल पहले कितने के रहोगे? और आज ये 20 साल का है तो 5 साल पहले 15 का कई गुना 45 है? 3 गुना। जरा देखो यहाँ कितना गुना दिया था। सोनू का 3 गुना कौन है? नूरी। सोनू में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो नूरी का आ जाएगा। 15 में 3 का गुणा करो, कौन आ जाएगा? और कहा है 10 साल बाद, अगर आज 50 साल का है ये तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? और अगर आज ये 20 साल का है तो 10 साल बाद 30। 30 का कई गुना 60 है? 2 गुना। कितना गुना कहा है? 2 गुना। देख लो, समझ गए? ये है भाषा। उतारो, चलो देखो 16 नंबर। अब 16 आप लोग ध्यान से बताएंगे, ये वाला हमको लग रहा है कि अब आप कर पाएंगे। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पहले पिता की आयु लिखो x वर्ष। पिता की आयु क्या मान लेंगे? x वर्ष। और पुत्र की आयु, हाँ, पुत्र की आयु मान लेंगे क्या? y वर्ष। y वर्ष। ये दोनों कैसे हैं? वर्तमान है। 5 वर्ष पूर्व कहा है। कितने वर्ष पूर्व? आप अगर नहीं बता पाए ना तो मार खाओगे। 5 वर्ष पूर्व, ध्यान से बताना। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगी? हाँ, पिता की आयु, पिता की आयु हो जाएगी x माइनस 5। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? हाँ, पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 5। बोलो किसी को दिक्कत हो तो? नहीं ना? शर्त के अनुसार, शर्तानुसार, शर्तानुसार। शर्त में इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। पिता का उम्र गुणे, पिता का उम्र बराबर पुत्र गुणे, किस तरफ गुणा करेंगे? पुत्र की तरफ। पुत्र गुणे कितना? 4। कितना गुना कहा है? 4 गुना। समझ गए? बेवकूफ, बात तुम लोग क्यों करते हो यार? आए हो पढ़ने, पढ़ो ईमानदारी से। पिता कितने साल के हैं? और पुत्र कितने का गुणा? 4। इधर करो, x माइनस 5 बराबर 4y माइनस 5 चौके 4y को लाओ इधर, तो x माइनस 4y। और 20 यहाँ माइनस है, ये 5 माइनस है, जब उस तरफ जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। और 20 में से 5 घटाएंगे माइनस 15 आएगा। माइनस 15 क्यों आया? हाँ, ठीक। अब फिर आगे देखिए, ये प्रथम शर्त था। आगे कहा है, तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको दोबारा कभी ये प्रश्न पढ़ना नहीं पड़ेगा। और पेपर में आएगा, डायरेक्ट आप जाके हल कर लोगे एकदम आराम से। जितना कह रहे हैं बस उतना सुनो ना। जिसको कुछ नहीं आता हम उसकी बात कर रहे हैं, उसको भी आ जाएगा, लेकिन इतना आराम से सुनो। बार बार वही चीज हो रहा है। आगे कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष 15 वर्ष बाद। अब अगर 15 वर्ष बाद है तो पिता की उम्र, पिता की उम्र क्या हो जाएगी? आयु या उम्र x प्लस 15। और पुत्र की उम्र हाँ y प्लस 15। पुत्र की उम्र हो जाएगी y प्लस 15। द्वितीय शर्तानुसार। दूसरे शर्त में कितने गुना कहा है? देखो जरा, द्वितीय शर्ता अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार कहा है कितने गुना रह जाता है? 2 गुना रह जाता है।
ना। तो पिता जो है वो पुत्र के कितने गुने रह जाते हैं? 2 गुने रह जाते हैं। तो पिता कितने साल के हैं? x प्लस 15। पुत्र कितने साल का है? y प्लस इंटू 2। यहाँ देखो x प्लस 15 ऐसे ही रहेगा, गुणा करेंगे 2y प्लस 30, इधर लाएंगे x माइनस 2y और 30 में से 15 घटाएंगे। क्यों घटाए हैं जरा ये बताओ? हाँ ये प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो या तो x को बराबर करो या तो बराबर है पहले से x, घटा दो। समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर क्या 2। समीकरण 1 में 2 को क्या करेंगे? तो x माइनस 2y बराबर 15 ना। ये समीकरण 2 में से एक कर दो। अब लिख दिए क्या करें इसको? देखो x माइनस 4y बराबर माइनस 15। ये देखो माइनस, ये माइनस है, प्लस ये माइनस है। 4y में से 2y जाएगा और यहाँ 15 और 15 30। 2y का मान 30 है, 2y बराबर कितना है? 30। तो y का मान हो जाएगा कितना? 15 दूना। तो यानी आ गया, आपको पता चल गया पुत्र कई साल का है? 15 साल का। यहाँ से निकाल लो रख के, 15 चौका 60, यहाँ रख देंगे। देखो यहाँ रखें, यहाँ x की जो x रहेगा 15 का, y का मान 15 आया और 15 का गुणा 4 में करेंगे माइनस 60 और बराबर में कितना है? माइनस 15 है। ये माइनस 60 है, उस तरफ जाएगा प्लस 60 माइनस 15, 60 में से 15 घटाएंगे 45। तो यानी पुत्र कितने साल का है? पुत्र के पिता कितने साल के हैं? 45 साल के हैं पिता। अब जरा चेक कर लो कि जो हमने किया है वो सही है कि गलत है। पिता और पुत्र, पिता और कौन? पुत्र। ध्यान से देखना, पिता कई साल के हैं आज? 45 साल के। और पुत्र कई साल का है? 15 साल का है। कई साल पहले? 5 साल पहले। बताओ 5 साल पहले ये और 5 साल पहले ये। 5 साल पहले ये कितने साल के रहे होंगे? 40। और 5 साल पहले ये कितना गुना? 10 का कई गुना 40 है? 4 गुना। अब क्या कह रहा है? 45 का इधर कितना कह रहा है? 10 साल 15 साल बाद 45 और 15 कितना? 60। और इधर 15 और 15 30 का कई गुना 60 है? 2 गुना। कितना गुना? 2 गुना। क्लियर? देख लो पूरा सब कुछ सेट हो गया ना मामला। उतार लो। चलिए देखिए नेक्स्ट। करा 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। पहले देखो 2 कोण होते हैं, एक कोण होता है समपूरक और एक होता है कोटिपूरक। समपूरक कोण पहले आप समझ लो। समपूरक कोण बहुत सिंपल है। समपूरक कोण अंग्रेजी में इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल ना, एंगल। ये सप्लीमेंट्री एंगल एक होता है कोटिपूरक कोण और एक होता है समपूरक। यदि 2 कोणों का योग, यदि 2 कोणों का जोड़, हाँ योग मतलब भी जोड़ होता है, जोड़ का मतलब भी। यदि 2 कोणों का योग 180 अंश हो, कितना हो? अंश हो, तो उसे क्या कहते हैं? हाँ समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण कहते हैं। बस खत्म प्रश्न, इतना ही है। अगर इतना समझते हो तो खत्म। एक होता है कोटिपूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। क्या होता है? यानी कहने का सेंस क्या है? अगर एक कोण A है और एक कोण B है तो इन दोनों का जोड़ अगर 180 आ जाएगा तो हम कह देंगे ये कौन सा कोण है। और अगर कोटिपूरक कह दे तो 2 कोणों का जोड़ 90 अंश हो। कितना? 90। अब आपको जो कहा है वो लिख लो। अब हम जानते हैं, वी नो दैट
अब ये लिख सकते हो आप, ये नहीं लिखना है, आप चाहो तो एक फेयर में लिख लेना, जहां आएगा मान लो ये पेपर में आ गया तो इसको लिख देना। वी नो दैट, क्या जानते हैं, प्रश्न में दिया है कि दो कोणों का योग, हम एक कोण मान लिए x, एक कोण मान लिए y, दोनों का जोड़ कितना होगा 180, क्योंकि कहा है संपूरक कोण। अब पहला कोण आपने माना है x, माना ऐसे मान लें, क्या माना पहला कोण x, माना माना छोटा कोण x, छोटा कौन x और बड़ा y, बड़ा y। अगर संपूरक कोण है तो दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, x प्लस वाई बराबर क्या, छोटा और बड़ा कोण का योग 180 आना चाहिए। ये है शर्तानुसार। शर्त में क्या कहा है भैया, शर्त में कहा है कि एक छोटा कोण बड़े कोण बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। बड़ा कोण यानी y छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। देखो जरा, x को अगर मान लो 10 है तो 18 और 10, अरे x मतलब छोटा कोण, अगर छोटा कोण 10 आया और 10 और 18 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बड़ा कोण क्या होगा 28। तो कहाँ जोड़ेंगे, छोटे की तरफ। कहाँ जोड़ेंगे, ये कई बार बता चुके हैं। अब देखो ये समीकरण नंबर कौन हो गया। अब बताओ, प्रतिस्थापन विधि आपको पढ़ाए थे, y का मान उठा के रख देंगे, कहाँ रखो, यहाँ है x रहेगा, y बराबर, y की जगह क्या है x प्लस बराबर 180, x कितना है x, 2x बराबर 18, 180 में से 18 घटाएंगे 162, 2x बराबर 162, तो x बराबर 81, 2 8 16, 2 1 क्या 2, यानी दो लोग मिल करके 180 रुपया धरे हैं। x प्लस वाई मिल करके 180 रुपया है। अगर x के पास 81 रुपया है ना, तो y के पास क्या होगा ये बता दो। तो 180 में से y क्या करेंगे, 81 को घटा देंगे, बताओ। 10 में से 1 जाएगा 9, 17 में से 8 जाएगा 9, कितना आ जाएगा 99 और 81। एक कोण है 99 और एक कोण है, जरा देखो कितना अधिक है 81 से। देखो लड़के, 81 से 99 कितना अधिक है, गलत हो गया क्या कहीं। देखो 10 में से 8 जाएगा 2, 17 में से 1 जाएगा 16, सही तो है। कितना अधिक कहा है 18, ये y का मान आ गया। सही तो है सर, सही तो है। तुम लोग 9 कह रहे हो, 18 बचेगा, 18 ही आएगा ना, तो कहाँ जाते हैं? सही है ना, उतार लो।